बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूँ ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। नाज़रीन, बाबा जी की थोड़ी देर पहले वीडियो आई है। बाबा जी ने सराइकी में साजिद को मुँह तोड़ जवाब दिया है। अब दर हकीकत बाबा जी ने अपनी उस वीडियो में, जिसका टाइटल उन्होंने ये लिखा हुआ था कि साजिद को मुंह तोड़ गवाब, GAWAB, गवाब। अब जवाब लिखना चाह रहे थे तो वो गवाब लिखा गया। अब ज़ाहिर है बाबा जी अपने टाइटल्स खुद नहीं लगाते। बाबा जी अपने टाइटल्स अपने किसी बच्चे से लगवाते हैं, या तो असगरे से लगवाते हैं, या फिर जो है वो बड़ी बाजी से लगवाते हैं, या फिर जो है वो शायद उनका कोई बच्चा बाबा जी को ये टाइटल्स लगा के देता है, थंबनेल वगैरह बना के देता है। ठीक है, तो ये लिखा हुआ था जी, साजिद को मुंह तोड़ जवाब। और वीडियो के अंदर बाबा जी ने सराइकी ज़ुबान में क्या क्या बातें की हैं और किस तरह बाबा जी ने जो है वो वो बातें की हैं जो बाबा जी को नहीं करनी चाहिए, वो बातें की हैं जो बाबा जी को लिहाज करना चाहिए और बाबा जी को उस जगह पर खड़े होकर नहीं करनी चाहिए। मैं आपको उनकी ट्रांसलेशन बताता हूँ। मैं आपको डिटेल से एक एक लफ्ज़ उर्दू में ट्रांसलेट करके बताता हूँ, क्योंकि मैंने कुछ कॉमेंट्स रीड किए हैं वहाँ पर। तो पब्लिक ने वहाँ पर ये कमेंट्स किए हुए हैं कि भाई हम टाइटल्स देखकर वीडियो तो देखने आ गए हैं, लेकिन समझ नहीं आई कि वीडियो में बाबा जी ने बातें क्या की हैं। ठीक है, साजिद को कैसे मुंह तोड़ जवाब दिया है। मैं आपको ये सारा कुछ अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह डिटेल से बाबा जी की एक एक बात वहाँ पे आपके सामने रखता हूँ और फिर जो मैं अपनी बात भी करूँगा। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो के कोई दो पॉइंट जो मैंने नजमा के बारे में जो मैंने बात की थी, दो एक पॉइंट्स मैं डिस्कस करना भूल गया था। वो दो पॉइंट वीडियो लंबी होने की वजह से, ज़्यादा लंबी होने की वजह से फिर मैंने जो है वो छोड़ दिए थे। और बस वीडियो की लेंथ देख कर जो है फिर वो मेरे दिमाग से निकल गई। यार पहले ही 32 से 33 मिनट की वीडियो हो गई है, अब ज़्यादा जो है मैं मज़ीद ये दो पॉइंट भी ऐड करूँगा तो फिर बात 40-45 तक पहुँच जाएगी। तो ये सारा कुछ देखते हुए मेरे जहन से ही वो निकल गए, मैंने डिस्कस नहीं किया फिर। ठीक है, तो अभी जो मैं ये दोनों चीज़ें इंशाल्लाह जो है मैं डिस्कस करूँगा अभी आपके सामने। पहले ज़रा मैं नजमा वाली बात सुनना। इसने कहा जी अपनी उसी वीडियो में कहा जी फ़ातिमा की जो है वो शादी पर ख़र्चा करके आपने फ़ातिमा को ख़रीद नहीं लिया। ठीक है, मतलब एक्चुअली ये कहना चाह रही थी अपनी ये वाली बात करके, एक्चुअली ये कहना चाह रही थी कि फ़ातिमा ने किससे मिलना है, फ़ातिमा ने किससे नहीं मिलना, ये चीज़ आप कंट्रोल नहीं करोगे। फ़ातिमा अगर नाना से मिलती है, इस चीज़ से आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप लोग इस बात पर फ़ातिमा को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है, या फ़ातिमा से इस बात पर आप कोई शिकवा नहीं कर सकते। ठीक है, दर हकीकत वो ये समझाने की कोशिश कर रही है कि भाई जो मर्ज़ी फ़ातिमा करे, उसकी ज़िंदगी उसने अपनी तरह से गुजारनी है। तो आप लोग जो है वो कोई हक़ नहीं रखते उससे कुछ भी पूछने का। आप लोगों ने कौन सा उसको ख़रीद लिया है, शादी पर ख़र्चा ही तो किया है। तो शादी पर ख़र्चा करके कोई किसी को ख़रीद थोड़ी लेता होता है। तो एक्चुअली नजमा ये कहना चाह रही है। ठीक है, मैं इस पर ज़रा बात करता हूँ, पहले अगली बात सुन लें। फिर कहते हैं जी जिनके पास पैसा होता है वो मुफ्त में भी गरीबों की शादियाँ करवा देते हैं। आपने अगर एक कम्युनिटी लगाई होती और बताया होता कि फ़ातिमा हमारी बेटी जैसी है, तो किसी की ज़रूरत ना होती बातें करने की। फिर ये आपकी नेकी होती कि हमने भाई के सर से फ़र्ज़ उतारा है। ठीक है, मतलब अगर आपने एक कम्युनिटी लगाई होती फ़ातिमा के लिए तो किसी की भी हिम्मत ना होती, मतलब जैसे आंटी रुबीना ने और डैडी ने अपनी वीडियोस में जो बातें की, तो अगर जो है वो जरूरत मतलब ये कम्युनिटी लगाई होती साजिद वालों ने या फिर सितारा ने, तो इन लोगों को या फिर रिएक्शन वाले, अगर किसी ने, आई डोंट नो किसी ने वीडियो बनाई है नहीं, बहरहाल चले अगर किसी ने वीडियो बनाई है तो किसी को भी ये जरूरत ना होती फ़ातिमा के बारे में कोई भी बात करने की। ये एक्चुअली नजमा इन दो पॉइंट्स में कह रही हैं सितारा फैमिली को। देखिए, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि शादी पर ख़र्चा करके आपकी बेटी को उन्होंने ख़रीद नहीं लिया। लेकिन यार बेटियों को ना ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बेटियां तो थोड़ी सी मुस्कुराहट पे बिक जाती हैं। बेटियां तो जो वो थोड़ी सी मोहब्बत, थोड़ी सी शफ़क़त पर बिक जाती हैं। जान तक वार देती हैं अपने वालिदैन पर, अपने वालिदैन की इज़्ज़त पर आंच नहीं आने देती ये बेटियां। दिल से इतनी ही खूबसूरत होती हैं ये बेटियां। अपने वालिदैन के लिए बड़े से बड़े दुश्मन से भी लड़ जाने वाली होती हैं ये बेटियां। ये नहीं सुनती किसी की भी, कोई भी आगे आ जाए, कोई भी बड़ा जो है वो कोई किस तरह का भी आ जाए, साफ पता हो, अपना जो है वो गर्दन तक कटवाने पर आ जाती हैं ये बेटियां अपने वालिदैन के लिए। सितारा फूफो थी ना आपकी बेटी की, फ़ातिमा की फूफो है ना, थी क्या है, ज़रा खून के रिश्ते तो ख़त्म नहीं ना होते। सितारा आपकी बेटी फ़ातिमा की फूफो है ना।
अब जिस लड़की के पास आपकी बेटी जाया करती थी, मैं नाना की बात कर रहा हूँ, जिसके पास जाती थी, क्या आपकी बेटी को ये बात नहीं पता कि उस औरत ने उसकी फूफो को किस तरह से सरे राह दुनिया के सामने रुसवा किया है? आप कहती हैं कि शादी पर खर्चा करने से बेटी आपने फ़ातिमा को ख़रीद नहीं लिया, तो क्या फ़ातिमा को ख़रीदने की ज़रूरत है? क्या सारा जो है वो सारा फ़र्ज़ फूफो का ही बनता है? क्या सारा जो है वो मतलब ज़िम्मेदारी होगी, सारे फ़राइज़ हो गए, सारे जो है वो मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ हो गया, सारा जो है वो जज्बात सारे के सारे ये फूफो के ज़िम्मे हो गए? क्या बेटी का, क्या भतीजी का कोई फ़र्ज़ नहीं बनता? आप कहाँ थी? आप कहाँ थी? चलें, उसको तो आप कहते हैं कि वो बच्ची है, आप उस वक्त कहाँ थी? आपको हर चीज़ का पता था, आप इस बात पर खुश थी कि चलो आपकी बेटी उसके पास कुछ सीखने के लिए जा रही है। क्या आपको नहीं पता, आपको नहीं पता था कि उस औरत ने आपकी बेटी, मतलब जैसे आप सितारा को बेटी कहते हैं ना, आपकी उस बेटी को किस तरह से नंगा करवाया है? क्या आपको इस बात का एहसास नहीं था? एक तरफ तो आप वफादारी का दम भरती हैं, एक तरफ तो आप कहते नहीं हम उसका बुरा नहीं कर सकते, एक तरफ तो आप कहती हैं आप उसके बारे में बुरा सोच नहीं सकती, सितारा की बात कर रहा हूँ। एक तरफ तो आप ये कहती हैं कि आप उसके साथ कुछ गलत ना कर सकती हैं, ना होता हुआ देख सकते हैं। एक तरफ तो आप ये बातें आकर हमें बताती हैं, दूसरी तरफ जब आपकी बेटी उस औरत के पास जाती है काम सीखने के लिए, उस औरत के साथ दोस्ती लगाती है जिस औरत ने आपकी इस बेटी को सरे राह रुसवा करके रख दिया, और सबसे बड़ा किरदार वो लड़की थी, आप उसमें उफ तक नहीं करती। और फिर जब वो एक्सपोज होती है, जब वो पब्लिक के सामने आती है, जब वो दुनिया के सामने आती है, दुनिया को इस बात का पता लगता है, आप कहती हैं कि आपने उसकी शादी पर खर्चा करके उसे ख़रीद नहीं लिया। तो मुझे बताएं कि क्या उसे ख़रीदने की ज़रूरत है? क्या आपको, आपकी बेटी को खुद इस बात का लिहाज नहीं होना चाहिए था? क्या आप लोगों को खुद से इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए था? क्या हर चीज़ का एहसास करवाना ज़रूरी होता है? एक तरफ तो आप हमें आकर ये बताते हैं जी हमारे खून के रिश्ते हैं, एक तरफ तो आप ये बताते हैं कि जी ये रिश्ते ख़त्म नहीं हो सकते, एक तरफ तो आकर ये बताते हैं जी पता नहीं क्या क्या, आपका हस्बैंड आकर जो है वो सोशल मीडिया पर दाड़े मार मार कर रोता है, माँ मैं तेरा लाडला, इस तरह की बातें करता है। ठीक है, एक तरफ तो वो आपका हस्बैंड कहता है कि जी मैं मेरी बहन को बेटी के तौर पर रखता हूँ, बेटी के तौर पर समझता हूँ। दूसरी तरफ जब उसकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने वाले लोगों के साथ आपके बच्चे जाकर दोस्तियाँ रखते हैं, तो आपने एक दफ़ा आपने अपनी बेटी से इस बात का पूछा, इस्तफसार किया कि बेटी तुम ये किस तरह के लोगों के साथ मिलने लग गई हो? तुम्हें नहीं पता कि इन्होंने पहले हमारे ख़ानदान के साथ क्या किया है? तुम्हें नहीं पता इसने पहले किस तरह तुम्हारी फूफो को जलील किया है? एक दफ़ा आपने पूछा अपनी बेटी से? आप तो पर्दे डाल रही हैं भैया, आप तो डिफेंड कर रही हैं, और ऊपर से आप ये कह देंगे जी खरीद नहीं लिया। भाई खरीदने की ज़रूरत है, मुझे बताएं। और क्या इससे ज़्यादा कोई कैसे खरीदता है? इससे ज़्यादा कोई क्या ही खरीदता है? ये भाई आप लोगों के ख़ानदान में ये चीज़ होता है कि शादियाँ ज़िंदगी में 4-4 बार होती हैं। नॉर्मल लोगों की, एवरेज लोगों की ज़िंदगी में शादी एक बार ही होती है। नॉर्मली यहाँ पर नॉर्मल इंसानों का शादी का दिन बहुत बड़ा दिन होता है, शायद ज़िंदगी का सबसे बड़ा दिन यही होता है। उसकी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ लेना होता है, उसकी एक नई ज़िंदगी का उसके लिए आगाज़ होता है। उस नई ज़िंदगी के आगाज़ को जो शख्स आपके लिए यादगार बना रहा है, जो मेमोरेबल बना रहा है, जो आपकी सारी परेशानियां अपने सर पर ले रहा है, जो आपकी तमाम उलझनों को अपने सर पे सवार कर रहा है, जो आपके उस मुश्किल वक्त में आपके आगे सीसा पिलाई की दीवार बन के खड़ा है कि मुश्किलात को पहले मुझसे टकराना होगा, फिर जो मैं इसको आगे जाने दूंगी, आप उसे कह रही हैं कि आपने खर्चा करके खरीद नहीं लिया। बीबी आपको भी इस बात का पता है, आज के ज़माने में बेटियों की शादियाँ करना इतना आसान काम नहीं होता। आज के ज़माने में बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते ढूंढना, मुनासिब रिश्ते ढूंढना, और शादी पर ख़र्चा करना, और शादी में जब ख़ास तौर पे रोड़े अटकाने वाले अपने ही रिश्तेदार हो, आपका बाप रोड़े अटका रहा था, रोड़े अटकाने वाले अपने ही लोग हों, अपने ही जो है वो ख़ानदान के अपने ही बहन भाई हों, और फिर उन सब के चलते हुए शादी को सक्सेसफुली करवाना, निकाह सक्सेसफुली करवाना और रुखसती के सारे मामला करवाना, ये बीबी को आसान काम नहीं होता। उस वक्त आप जो है वो तस्वीर पढ़ती हुई नहीं थक रही थी, उस वक्त आप तारीफ़ों के पुल बांधती हुई नहीं थक रही थी, उस वक्त आप गाड़ियाँ झूठ रही थी, बावलपुर से खानपुर आया जा रहा है, खानपुर से बावलपुर आया जा रहा है, एक दिन में 2-2 चक्कर लग रहे हैं, ये सारा कुछ उन दिनों चल रहा था। आज आप ये सुनवा रही हो कि जी आपने उसकी शादी करके आपने ख़रीद नहीं लिया।
बीबी आपको ये बात करते हुए शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं जी नेकी करके आप दरिया में डाल दी, नेकी कर, ये हमने नेकियां की, हमने एहसानात किए, ये वो फलाटीन, आप ये क्या कर रही हैं? आपने पास रखा उनकी नेकी का? आपने पास नहीं रखा उनकी नेकी का, और फिर आप ये मुतालबा करते हैं कि कम्युनिटी लगाई जाए। आपने कम्युनिटी तक नहीं की, आपने एहसास नहीं किया। क्या आपने और आपकी बेटी ने एहसास किया उनका? और आप करते हैं खरीदने की, आप बात करते हैं नहीं खरीदने लिया, भाई वो तो खुल्लम माजर खाऊं वो तो खुल्लम खुला आके कह चुकी है कि भाई जाओ जिससे मिलना है मिलो, जो ठीक है, मेरे लिए डरने की ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए करने की ज़रूरत नहीं, जिसके साथ जाके मुलाकातें करनी है करो, बड़े शौक से करो, लेकिन ये मत, मुझे इस्तेमाल मत करो, मेरा नाम इस्तेमाल मत करो। वो तो खुल्लम खुला आके कह ही चुकी है। तो फिर बस भाई ठीक है, फिर जाओ जिससे जाके मिलना है मिलो, जिसके साथ दोस्तियाँ रखनी है रखो। आकर फिर इन लोगों को क्यों कहते हो, फिर इन लोगों को क्यों घसीटते हो? एक तरफ आप उनके लिए ये वाले जज्बात रखते हैं जी, आपने पैसे देकर आपने जो है वो शादी पर खर्चा करके खरीद नहीं लिया, दूसरी तरफ आप उनसे ये उम्मीद लगा कर बैठे हैं जी वो आपके लिए कम्युनिटियाँ करें। तो ऐसे तो नहीं होता बीबी, ऐसे तो नहीं होता, ये आप गलत कह रही हैं। कहती 2 साल हो गए हैं, इतनी जो है वो इतनी बातें कर रहे हैं, आपने एक कम्युनिटी तक नहीं की, नहीं लगाई। ये नहीं कि मेरे लिए फारूक भाई के लिए ही आ जाते। फारूक भाई कितनी दफ़ा आते हैं? मतलब मैं यहाँ पर कोई कंपैरिजन करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो है वो रियलाइज़ करवाने की कोशिश कर रहा हूँ फारूक भाई को। फारूक भाई मेरे भी भाई हैं, मैं भी उनका एहतराम करता हूँ, उनके मेहनत कश होने की वजह से मैं उनका एहतराम करता हूँ। फारूक भाई बुरे इंसान नहीं हैं, ठीक है, लेकिन फारूक भाई अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना भूल जाते हैं। फारूक भाई अपनी ज़िम्मेदारी अदा करना भूल जाते हैं। भाई आपको, हाँ ठीक है, हर वालिद को, हर मतलब सारे वालिदैन को अपनी बेटियों के लिए दुख होता है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये बात कैसे भूल सकते हैं? आज आप जो है वो कल माँ मैं तेरा लाडला, आप बैठकर जो है वो सुर में गुनगुना रहे थे, लेट कर आप रो भी रहे थे। आपको आपकी बेटी के लिए तो दुख हो रहा है, लेकिन आप आपकी माँ के दुख को नहीं समझ रहे, जिसे अपनी बेटी के लिए दुख हो रहा है। आपको उसकी बेटी के लिए, लाइक आपकी बहन के लिए दुख नहीं हो रहा, आपको अपनी बेटी के लिए दुख हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप उस माँ को शिकवा कर रहे हैं, आप उस माँ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उस माँ को इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं जो अपनी बेटी के पास बैठी है और उसे अपनी बेटी के लिए दुख होता है। ज़रा आपके लिए भी होता है, लेकिन फारूक भाई जब उसके लिए बोलने की बारी आती है, देखिए बाज़ औक़ात जो है वो बोलना ही काम होता है, ठीक है। जैसे मैं मिसाल दूँ, अक़वाम मुत्तहिदा है ना, यूनाइटेड नेशंस, वहाँ पर जो है वो दुनिया के रहनुमा वहाँ पर जाते हैं, लीडर्स वहाँ पर जाते हैं, वहाँ पर जाकर क्या करते हैं? झूमर खेलते हैं, नाचते हैं, गोलियाँ चलाते हैं, नहीं क्या करते हैं? बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बोलना ही काम होता है। फारूक भाई ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर अगर आप आकर ये कहें जी मैं जो है वो मेरी ख्वाहिश है अल्लाह मुझे इतना पैसा दे, मैं बड़ा सारा घर बनाकर मैं जो है वो मेरी माँ को वहाँ पर रखूँ, मैं जो है वो ये करूँ, मेरे पास इतना पैसा आ जाए, वैसे आ जाए, वो फलाटीन, मैं जो है वो बैक स्टेज ये कर रहा हूँ, मैंने फ़ोन कर दिया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। नहीं फारूक भाई, आपकी माँ के इज़्ज़त के परखचे, आपकी बहन की इज़्ज़त के परखचे सोशल मीडिया पर उड़ाए जाते हैं, और यहाँ पर आकर बोलना ही काम है, यहाँ पर आकर बोलना आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये इस तरह जो है वो जब आप एक जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे ना अपनी, ठीक है, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे और फिर यहाँ पर आकर ये रोएं कि जी माँ मैं तेरा लाडला, तो इन सारी चीज़ों का फारूक भाई कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। ये सिर्फ जो है वो आप इमोशनल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो माँ है ज़ाहिर है, उसने हो भी जाना है, उसने इमोशनल हो भी जाना है, ठीक है, लेकिन आप अपनी ज़िम्मेदारी अदा नहीं कर पाते। रही बात जो है वो आपकी बीवी की, नजमा की, तो वो तो उनकी सुनती नहीं, उनकी मानती नहीं है, उन्होंने क्या ही जो है वो उनके लिए करना या फिर आपके लिए करना। खैर हाजी साहब, हाजी ग़ुलाम की नाज़िर मैंने वीडियो देखी है, पूरी वीडियो इन्होंने जो है वो मस्जिद नबी में ही तकरीबन मस्जिद नबी में ही इन्होंने पूरी वीडियो बना दी है, और कहते हैं जी बिलो सलाम पढ़ लो बिलो, ये इन्होंने सराइकी में कहा है, ठीक है। मैं आपको ट्रांसलेशन करके देता हूँ, उसके बाद जो फिर मैं देखता हूँ अगर मेरा कुछ बोलने वाला हुआ तो मैं बात करूँगा, ठीक है। कहते हैं जी बिलो सलाम पढ़ लो बिलो, मुझसे बस यही कुछ होगा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये वो जगह है जहाँ सितारा और तुमने खड़े होकर सलाम पढ़ा था। चलो तुम्हें गंदा लगता हूँ, कोई बात नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इंशाअल्लाह करम करेंगे, मुझ गुनाहगार को अल्लाह देगा, कभी मेरी खताएं भी माफ़ हो जाएंगी,
दुख दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तुम इधर बैठी होगी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब के सामने, मतलब रोज़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आप बैठी होगी, ठीक है। रोज़े के सामने इकट्ठे खड़े होंगे। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, जहाँ रहना खुश रहे। कभी तो मेरा ख्याल आएगा, इंशाअल्लाह आएगा। मेरा हक है, मेरा निकाह है, मेरा हक है। अच्छा अल्लाह मालिक है, तुम अपना हिसाब दोगी और मैं अपना हिसाब दूंगा, ठीक है, ये बाबा जी ने कहा। अच्छा फिर कहते हैं देखो बिलो, मैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ा हूँ, मेरे दिल में कोई ऐसी बात नहीं है। मैं नबी के दर पर खड़ा हूँ, नबी गवाह है, इधर खड़े होकर कुछ बातें तुमने की थी और कुछ बातें मैंने की थी। वो बातें अभी भी मेरे सीने पर लिखी हुई हैं। रोज़ा रसूल गवाह है, मैं तुमसे दूर नहीं हूँ और ना मेरे दिल में फ़र्क है। मुझे रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, मतलब मुझे रोज़ा रसूल की कसम है, तुम्हें दिल में किसी मतलब तुम्हारे दिल में किसी ने फ़र्क डलवा दिया है, उसे खुदा पूछेगा जिसने हमारे दरमियान इख्तलाफात डाले हैं। हम राज़ी खुशी आपस में ज़िंदगी गुजार रहे थे, कोई हमारा वहम और गुमान नहीं था। मैं अपनी औलाद को और हर चीज़ को नज़रअंदाज करके तुम्हारे साथ था। तुम यकीन नहीं करती ना, तुम एटम देखो, एटम पता नहीं क्या चीज़ है, कहती तुम एटम देखो। अच्छा तुम एटम देखो, मैंने तुम्हारी खातिर क्या क्या किया था, अपनी बहू और बेटी को छोड़कर आ गया था। शाह वाली बात देखो, वहीं जाकर उसे घर में मारा मैंने, तुम्हारे लिए ही मारा था, मुझे क्या है, मैंने भी तो इधर ही रहना है ना। उनके जवान भी हैं, तुम्हारे पीछे मुझे कोई और चीज़ नज़र ही नहीं आती थी। बेटियां और बेटे सब औलाद छोड़कर मैं रोज़ा रसूल पर खड़े होकर कह रहा हूँ, मैंने तुम्हें अहमियत दी, तुमने अहमियत नहीं दी, तुमने मुझे अहमियत नहीं दी। आज तुम मुच्छड़ के साथ बैठकर कहती हो, क्या मैंने उसे कहा था, मतलब क्या मैंने उसे कहा था बकवास कर। अब ये पता नहीं किसका कह रहे हैं जी, मैंने उसे कहा था बकवास कर, पता नहीं जो चाचा अनवर का कह रहे हैं या पता नहीं शाह का कह रहे हैं जी, उसने बकवासियत की थी, ठीक है। अच्छा फिर कहता जी, अच्छा अल्लाह खुश रखे, तुम्हें कोई चीज़ नज़र नहीं आती, मेरे ऐब ही नज़र आते हैं। मतलब अच्छा अल्लाह खुश रखे, तुम्हें और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, तुम्हें सिर्फ मेरे ऐब ही नज़र आते हैं। अल्लाह गवाह है, अल्लाह का नबी गवाह है, मेरा कोई गलती और कसूर नहीं है। अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े बेहतरी करेगा, ठीक है। ये बाबा जी ने अपने इस मैसेज में, बाबा जी ने अपने इस सराइकी ज़ुबान में बोले गए अल्फाज ये थे बाबा जी के, जिनकी मैंने आपको ट्रांसलेशन दी है। अच्छा इसमें बाबा जी ने वैसे नॉर्मली बातें तो वही की हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बाबा जी मिस कर गए हैं। बाबा जी यकीनन आप मेरी वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे आपकी बीवी ने ये मुतालबा किया था, जिनके आप बिलो कह रहे हैं, ठीक है, आपसे बिलो अम्मा ने ये मुतालबा किया था कि आप जो वो मस्जिद नबी में रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर ये बताएं कि आपने उनसे पैसे लेकर खाए हैं या नहीं खाए। आप वहाँ पर खड़े होकर ये बताएं कि आपने उनका हक महर में जो मकान था वो देना है या नहीं देना, ठीक है। ये दो चीज़ों का मुतालबा उन्होंने आपसे किया था अपनी वीडियो में, सितारा की वीडियो में जो उन्होंने बात की थी, उन्होंने इन दो चीज़ों का मुतालबा किया है। इन दो चीज़ों को छोड़कर आपने और 100 चीज़ें कर दी हैं। शाह वाली बात, शाह के घर जाकर आपने मारा, ये वो फ्लांटिन। बाबा जी अगर आपने मारा तो आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आपका फ़र्ज़ बनता था। आपकी बेटी के बारे में वो बातें कर रहा था, आपकी बेटी और आपके भतीजे के बारे में वो फजूल बातें कर रहा था, फजूल लोगों को अपने साथ बिठा के कर रहा था। आपकी जिम्मेदारी बनती थी, आप घर के सरबराह भी थे, आप उस बेटी के बाप भी थे, ये आपका फ़र्ज़ बनता था अगर आपने ऐसा किया तो। मारना या ना मारना खैर मुझे नहीं पता, बहरहाल आपको चाहिए था कि आप वहाँ जाते, उनके बड़ों को इकट्ठे करते और कट बिठाते और उनके सामने उसकी वीडियोस, उसके सेशंस उनके सामने रखते कि देखो आपका बेटा हमारी बेटियों के बारे में ये वाली बातें, ये वाली मामला सोशल मीडिया पर बैठ कर कर रहा है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी बाबा जी। अगर आपने किया तो आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। अगर आप बिलो के हस्बैंड ना भी होते, ये बिलो आप कर रहे हैं ये क्या, अगर आप सितारा की वालदा के हस्बैंड ना भी होते, ठीक है, अगर आप सितारा के चाचा ही होते, बाप की जगह पर ना होते, सिर्फ चाचा ही होते, फिर भी ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। क्यों? क्योंकि आप सितारा के बाप के बाद आप उनके ख़ानदान के सरबराह हैं, आप बड़े हैं,
ये आपकी जिम्मेदारी बनती थी। तो बाबा जी आपने सिर्फ अपनी जिम्मेदारी अदा की है, आपने कोई बड़ा तीर नहीं मारा, आपने कोई बहुत बड़ा काम नहीं किया। अगर वो बंदा सोशल मीडिया पर बैठकर या इधर उधर बैठकर या सेशंस में बैठकर खवातीन को इकट्ठे करके अगर वो गलत बातें कर रहा था, तो वो आपके ख़ानदान के कपड़े ही उतार रहा था, आपके ख़ानदान की ही बदनामी हो रही थी, आप लोगों को ही जलील और रुसवा कर रहा था वो बंदा। अगर आपने वहाँ पर उसके घर जाकर उसको मारा या उसके बड़ों को बिठाकर आपने उसके जो है वो करतूत उन लोगों के सामने रखे, तो आपने कोई बड़ा काम नहीं कर दिया ना, कोई बड़ा काम नहीं कर दिया बाबा जी। आपने ठीक किया, मैंने कि गलत किया, आपने ठीक किया, आपने जिम्मेदारी का सबूत दिया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। लेकिन इस चीज़ को आप उसके मुंह पर नहीं मार सकते, अपनी बीवी के मुंह पर नहीं मार सकते मैंने तुम्हारे लिए किया ना, उसके लिए क्या किया। ये आपकी जिम्मेदारी थी बाबा जी, आपने जिम्मेदारी निभाई है। और इसके अलावा भी आपकी जो है वो 12 जिम्मेदारियां थी, इसके अलावा भी बहुत सारी आपकी जिम्मेदारियां थी। उसके इकामे बनवाना भी आपकी जिम्मेदारी थी, ना कि उसकी बेटी की जिम्मेदारी थी कि वो आपके फीसें भी, आपके जुर्माने भी वो भरती फिरे। उसकी बेटी की ये जिम्मेदारी नहीं थी, वो आपकी, आपके बेटों की जिम्मेदारी थी। आपकी बेटी थी, उसकी सेहत का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी थी, उसकी सेहत का ख्याल रखना। जब वो वहां पे थी, वो बेचारी जो है वो डॉक्टर के पास जाने के काबिल तक नहीं थी। क्यों? क्योंकि आपने उसके इकामे लटकाए हुए थे। आपकी जिम्मेदारी थी उन सारी चीजों का ख्याल रखना। क्यों? क्योंकि आपने उसके साथ निकाह किया था, वो आपकी जोजा थी, वो आपके निकाह में थी, ये आपकी जिम्मेदारी थी। जब आप उसकी तनख्वाह के सारे पैसे आप अपने पास रखते थे, उसकी देखभाल, उसकी बीमारी ठिमारी, उसके कपड़े जूते, उसके जो है वो ये खाना पीना, ये हर चीज़ को मेंटेन करना, हर चीज़ को मैनेज करना आपकी जिम्मेदारी थी। आपने बाबा जी अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं की, और सबसे बढ़कर आप उसका हक भी डकार कर बैठे हुए। तो बाबा जी जो काम आपके करने वाले थे, आई एम सॉरी टू से, आपने वो नहीं किए। जब आपने वो सारे काम नहीं किए ना, तो फिर आप उसको, ये जो चंद एक काम जो कि आपकी जिम्मेदारी थी, ठीक है, वो करके आप उसके मुंह पर नहीं मार सकते, वो उसको आप नहीं गिनवा सकते। ऐसे भी बहुत सारे काम हैं जो आपने नहीं किए। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, मैं ज़रा, क्योंकि आपने आज मस्जिद नबी में खड़े होकर ये कहा जी आप गाली गलौच नहीं करते, आप किसी को गाली नहीं देते, ठीक है, तो आप सब्र से काम लेते हैं। जो लोग मुझे गालियाँ देते हैं, मैं उनको कहता हूँ जी बस जो आप और गालियाँ दो, ये अजर वगैरह वगैरह इस तरह की बातें। तो मैं आपको गाली नहीं दूंगा ना, मैंने आपको गाली दी है, मैं आपको गाली नहीं दूंगा बाबा जी, लेकिन आपसे कुछ सवालात मैं ज़रूर करूंगा। बाबा जी आप मुझे ये बताएं, जब आपकी बीवी इधर पाकिस्तान में, आपके घर में, पाकिस्तान नवाकोट में आपके घर में बैठकर इधर से जाने से पहले, क्या आपकी बीवी ने आपके पास बैठकर आपसे ये पूछा था कि भाई मेरा जो घर, मेरा वो जो प्लॉट है जो आपने मुझे हक महर में लिख के दिया है, उस पर जो मैंने घर बनवाया है वो अब मेरे नाम करवा दीजिए, मैं फ़ारूक को कहती हूँ किसी वकील का इंतज़ाम कर ले। क्या उसने जाने से पहले आपसे नहीं पूछा था? क्या आपने वहाँ पर ठोक कर उसके मुंह पर जवाब नहीं दिया था कि जी मैं नहीं करवा के देता? उस वक्त तो वो आपके साथ ही रह रही थी ना, वो आपको छोड़कर तो नहीं गई थी, वो तो उस वक्त आपके साथ ही रह रही थी। अभी जो आप जो ये शर्त रखते हैं कि उसे कहो कि आए, मेरे साथ रहे, मेरे हकूक़ पूरे करे, फिर मैं जो उसके नाम पर घर करवा के दूंगा, अभी जो आप ये वाली बात कर रहे हैं, ठीक है, उस वक्त जब उसने आपसे पूछा था तो उसने आपके साथ रहते हुए ही आपसे पूछा था, वो आपके साथ ही रह रही थी, वो आपके हकूक़ ही पूरे कर रही थी। आपके इनकार करने के बाद वो आपको छोड़कर अपनी बेटी के पास गई थी, आपके घर को छोड़कर आपकी बेटी के पास गई थी। इनफैक्ट आपके घर को छोड़ने के बाद वो आपकी बेटी दूसरी मतलब नजमा के घर पर और आपके दामाद के घर पर 2 दिन आपका इंतजार करती रही कि आपके दिल में बात आएगी, आप आएंगे और आप आकर मामलात को ठीक करेंगे, उसे उसका हक उसके नाम करवा कर देंगे। वो वहां पर आपसे, आपके इनकार के बाद भी 2 दिन तक वो आपके साथ रहने के लिए आपका इंतजार बाबा जी आपकी बेटी और आपके दामाद के घर पर बैठकर करती रही है। आप नहीं गए। अब जब वो अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गई है तो अब
आपके मुंह में कोई दूसरी बात ही नहीं है, मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो, मेरा हक दो। बाबा जी क्या उसने आपके साथ बैठकर, ये मेरा सवाल है, क्या उसने आपके साथ बैठकर आपसे आप अपने हक का मुतालबा नहीं किया था? क्या आपने उसके साथ बैठकर उसके मुंह पर उसको हक ना देने का नहीं कहा था? क्या उसने आपके घर से जाने के बाद 2 दिन आपकी बेटी और आपके दामाद के घर पर बैठकर आपका इंतजार नहीं किया था? बाबा जी क्या आप उसके 2 दिन इंतजार करने के बाद करते हुए आप उसके पास गए थे? आपने तो हमें आकर ये बताया जी मैं तो कब्रिस्तान गया हुआ था, मैं तो कब्रिस्तान गया हुआ था, मुझे तो पता ही नहीं था। इसने घर से निकल कर मुझे फ़ोन कर दिया जी मैं चली गई हूँ, चाबी फलां के पास है ले लेना। वो तो 2 दिन उधर बैठी रही जाके, आपने यहाँ पर भी झूठ बोला। चले वो सारी बातें हो गई। जाने से पहले, पाकिस्तान जाने से पहले आपने उसे फ़ोन किया था कि आओ मैं तुम्हारे नाम घर करवा देता हूँ। उन्होंने अपना कश्मीर का ट्रिप कैंसिल किया, सारी चीज़ों को भुला दिया कि चलें बुला रहा है अब हम जाते हैं। उन्होंने तैयारी पकड़ी, ठीक है, और वो पंजाब आने की तैयारी में थे। आपने फिर से नई शर्तें रख दी। फिर आप सऊदी जाने से पहले फिर आप उनके घर पे गए। वहाँ पर भी ज़ाहिर ये बात तो हुई होगी ना कि भाई घर नाम करवाओ, वहाँ पर भी आप घर नाम करवाने पर तैयार नहीं थे। अभी जो आप मस्जिद नबवी के सामने खड़े होकर रो रहे हैं, अभी जो आप हरम के सामने बैठकर रो रहे हैं और कह रहे हैं जी मेरी खताएं भी माफ़ होंगी, मेरी मुश्किलात भी हल होंगी, अल्लाह ताला सबकी मुश्किलात हल करे बाबा जी। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भाई मुश्किलात कैसे हल होती हैं बाबा जी? मुश्किलात कैसे हल होती हैं? मुश्किलात इक़दामात करने से हल होती हैं बाबा जी। वो एक बंदा था ना, वो सलाबी रेले में वो जो है वो पानी के साथ जो है वो बहता हुआ जा रहा था, पानी जो है उसके अपने साथ बहा कर लेके जा रहा था। तो उसे जो है वो उसके साथ कुछ और लोग भी थे। तो अब जो है वो रेस्क्यू टीम्स का हेलीकॉप्टर जो है वो ऊपर से रस्सी फेंकता है और ऊपर से वो आवाज़ देते हैं कि जो जो लोग पानी में तैर रहे हैं, जो लोग पानी में जो है वो बहते हुए जा रहे हैं, जो लोग मरने वाले हैं, जिनकी जान के लाले पड़े हुए हैं, वो लोग इस रस्सी को पकड़े और ऊपर आ जाएं। अब उसने जो है वो बहुत सारे लोगों ने इस रस्सी को पकड़ा और वो ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो गए। तो उसके दोस्त ने उसको आवाज़ दी कि भाई तू भी आ जा, ये रेस्क्यू जो हेलीकॉप्टर है ये हमें बचाने के लिए आया है, आओ जो है इसकी रस्सी को पकड़ो। सारे जो है उसके साथ लटक कर चले जाते हैं। उसने कहा ना जी मुझे तो अल्लाह बचाएगा। वो हेलीकॉप्टर चला गया। रेस्क्यू वालों ने अलग से कश्तियाँ भेजी, ठीक है, उसको उठाने के लिए। उसने किसी कश्ती में सवार नहीं, कहता नहीं जी मुझे तो अल्लाह बचाएगा। लो उन्होंने जो है वो लाइफ सेविंग जैकेट्स पहनी। उसने कहा जी मैं कोई जैकेट्स पहने, मुझे तो अल्लाह बचाएगा। अल्लाह ने क्या नीचे आके उठा के बाहर फेंकना है? भाई वो जो भेज रहा था, जो लोग आ रहे थे उनको अल्लाह ही तो भेज रहा था, ठीक है। बाबा जी आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पर खड़े हैं। आप वहाँ पर खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह भी बना रहे हैं। आप वहाँ पर खड़े होकर अल्लाह को भी गवाह बना रहे हैं। तो आपसे ये सवाल बनता है, क्या आपकी बीवी ने आपको मौके नहीं दिए थे? क्या आपने अपनी बीवी को वापस अपने साथ अपने घर पर लेके आने के लिए इक़दामात किए? बाबा जी जब आपने इक़दामात नहीं किए, जब आप इक़दामात नहीं कर रहे, जब आप अपनी ज़िद नहीं छोड़ रहे, जब आप आपकी बीवी की तरफ से दिए हुए मौक़ों को नहीं पकड़ रहे, फिर आप वहाँ पर खड़े होकर ये किस तरह से कह सकते हैं कि आपने अपना हिसाब देना है, मैंने अपना हिसाब देना है? बाबा जी सवाल तो ये बनता है, जब आपने मौक़ों से फ़ायदा ही नहीं उठाया, जब आपने इक़दामात ही नहीं किए, ठीक है, फिर आप वहाँ पर खड़े होकर ये वाली बातें किस तरह से कर सकते हैं? बात तो ये है बाबा जी। तो बात ये बाबा जी, अगर आप मामलात को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपनी बीवी को अपने पास देखना चाहते हैं, तो बाबा जी आप वो इक़दामात कर रहे होंगे। ऐसे तो सिर्फ दुआओं से तो वो जो वो आपकी झोली में नहीं ना आ गिरेगी। दुआओं के साथ बाबा जी दवा की भी ज़रूरत है। दवा की, दाल वाओ अलिफ, दवा, मेडिसिन। दुआ के साथ दवा की भी ज़रूरत है बाबा जी। तो आपने दवा की, दुआएं तो बड़ी कर रहे हैं, आपको बाबा जी दवा भी करनी चाहिए। और ये दवा करने के उन्होंने आपसे मुतालबा भी किया, उसने आपको मौके भी दिए, आपके पास, आप यहाँ पर थे, आपके पास टाइम भी था, सारा कुछ था, बट आप वो सारी चीज़ें को ठुड्डा मारकर वहाँ पर जाकर बैठे जी बस दुआओं से वो मेरी झोली में आ गिर भी सकती है। ये अल्लाह बेहतर जानता है भाई क्या होना है, क्योंकि अल्लाह कादिर मुतलक है। बट बाबा जी आपको इक़दामात करने होंगे, ठीक है। असूल यही है, आप इक़दामात करेंगे, ठीक है, मामला ठीक हो जाएंगे। बाकी अल्लाह दिया अल्लाह जाने। तो खैर नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़रा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।